नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। ये राजा रानी अकबर बीरबल से हटके बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही अच्छी शिक्षा इसमें लास्ट में आपको मिलने वाली है। आप सभी जानते हैं कि जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं, जो मॉन्क होते हैं, उनकी जीवन शैली अलग ही होती है। उनका रहन सहन, उनका सोच विचार है ना, सोचने का ढंग बहुत ही अलग होता है। वही आज हम यहाँ पे स्टोरी में सीखने को मिलेगा कि अपने शिष्य को किस प्रकार की शिक्षा यहाँ पे वो जो मॉन्क है, उनके जो मास्टर है, गुरु है, वो देते हैं। देखिए ऐसे लिखा मॉन्क है ना, एन के लिखा मॉन्क जैसे लगता है, बट इसे हम बट इसे मंक क्या पढ़ा जाता है, मंक। इसे मॉन्क ना पढ़ के मंक, ऐसे MANG के इस प्रकार उच्चारण होता है, मंक। ठीक है, बाकी आप लोग उच्चारण कर सकते हैं, मॉन्क बोल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। बट क्योंकि मेरा कर्तव्य है अभी सही बताना आपको, तो हम इसे मंक इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद है तो प्लीज लाइक करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको वोकैबुलरीज मिलने वाले हैं सही उच्चारण के साथ। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठा करें, जो जो चीज़ आपको नई लगती है, समझने लायक लगती है, तुरंत नोट डाउन कर लिया करें, आपको बाद में से प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। वंस अ स्टूडेंट, एक बार एक विद्यार्थी, मंग है ना, तो स्टूडेंट मंग यानी वही जो भिक्षुक, जो बौद्ध भिक्षुक जो मंग होता है, वेंट गया, गो वेंट गॉन, तो हम वेंट का यूज कर रहे हैं सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस के लिए। क्लियर है। टू प्रीपोजिशन है, किसके पास कहां गया, तो टू का यूज किया जाता है। हिज मास्टर, अपने मालिक के पास। मास्टर यानी मालिक भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे गुरु कहेंगे। ठीक है, मास्टर यानी एक्चुअल मालिक होता है, या किसी काम में पारंगत होना, उसे मास्टर कहा जाता है। मास्टर इस काम में, लेकिन मास्टर यानी यहाँ पे गुरु से मतलब निकालेंगे। क्लियर हो गया यहां तक के। तो एक बार एक जो शिष्य भिक्षु अपने गुरु के पास गया, एंड सेड, और कहा, से का सेकंड सेड होता है, मास्टर गुरु जी, आई कांट लिव इन दिस टेम्पल एनीमोर। आई कांट लिव, आई यानी मैं, कांट ये क्या है, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है कांट। इसे बहुत से लोग कैंट भी कहते हैं, कांट भी कहते हैं, दोनों बोल सकते हो। तो आई कांट लिव यानी मैं रह नहीं सकता, इन यानी में, दिस टेम्पल इस मंदिर में, एनीमोर, एनीमोर का मतलब हो क्या होता है, अब और, ऐसे यूज किया जाता है। और बोले कि मैं अब इस मंदिर में और नहीं रह सकता। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जहां आ जाए तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, ता हूं, ती हूं। आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, टू लीव छोड़ना चाहता हूं, दिस प्लेस इस जगह को, एंड गो टू अ पीसफुल एंड क्वाइट मोनेस्ट्री, एंड और गो और जाना चाहता हूं। ये पूरा सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का, एंड लग गया तो भी हम यहां पे इसे प्रेजेंट सिंपल टेंस ही मानेंगे। क्लियर है। आई वॉन्ट टू लीव मैं जाना चाहता हूं इस जगह से, एंड गो और क्या करना चाहता हूं, टू ये प्रीपोजिशन है। अ पीसफुल जिसे हम बोलते हैं शांतिपूर्वक या शांत को पीसफुल कहते हैं, एंड क्वाइट, क्वाइट यानी होता है एकदम शांत है ना। मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री का मतलब होता है मठ को मोनेस्ट्री कहा जाता है, एकदम शांत मोनेस्ट्री मठ में जाना चाहता हूं। देन द मास्टर मंग, फिर है ना जो गुरु मंग थे, आस्क्ड पूछा, वाई क्यों, व्हाट्स रॉन्ग है ना क्या गलत था, विद दिस टेम्पल यानी इस मंदिर में क्या गलत है, ऐसे पूछा उन्होंने, इस मंदिर में क्या समस्या है। तो उसे हम वैसे बोलते हैं व्हाट्स रॉन्ग विद, है ना क्या समस्या है। दिस टेम्पल, भाई इस मंदिर में क्या समस्या है। यहाँ पे देखिए रॉन्ग नहीं पढ़ेंगे, रॉन्ग पढ़ेंगे, लेकिन लिखते समय डब्ल्यू हमें लिखना पड़ता है, साइलेंट लेटर है। डब्ल्यू आर जैसा राइट होता है, WRIT राइट एंड लिखना, वैसे रॉन्ग है, डब्ल्यू साइलेंट रहता है। तो इस मंदिर में क्या समस्या है, टेल मी मुझे बताओ, व्हाट हैपन क्या हुआ, हैपन यानी होना, उसका सेकंड हैपन क्या हुआ, देन तब, द स्टूडेंट मंक सेड विद्यार्थी भिक्षुक ने कहा, सी एवरीवन है ना, सी यानी देखो, एवरीवन हर कोई, इन दिस टेम्पल है ना देखो, देखिए इस मंदिर में हर कोई, आर यानी है, क्या है, टॉक्सिक टू मी, टॉक्सिक टू मी, टॉक्सिक यानी क्या होता है, टॉक्सिक यानी तो वैसे तो हम बोलते हैं कि ज्यादा जहरीला, इस प्रकार से यूज किया जाता है, लेकिन उसने कहा सब मेरे लिए विषैले हैं, टू मी मेरे प्रति सब विषैले हैं, मेरे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। देयर आर सम मंक्स, देयर आर है ना, तो वहां है ऐसे यूज नहीं किया जाएगा, ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है, यहां इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, आर यानी है। सम मंक्स कुछ भिक्षुक हैं, हु आर टू मच जो है, टू मच यानी बहुत ज्यादा, टू यानी बहुत के लिए यूज किया जाता है, इन टू पॉलिटिक्स इन दिस टेम्पल, पॉलिटिक्स है ना राजनीति में, इन दिस टेम्पल यानी इस मंदिर में। तो क्या बोल रहे हैं वो, कि इस मंदिर में सभी लोग मेरे लिए है ना गलत व्यवहार करते हैं,
और इस मंदिर में कुछ लोग क्या हैं, बहुत से लोग राजनीति में हैं। राजनीति हर जगह चलती है, आप सभी को पता है। इस मंदिर में कुछ राजनीति करते हैं। एंड देयर आर सम अदर मंक्स, और देयर आर, फिर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, आर यानी है, सम अदर मंक्स, और कुछ अन्य भिक्षुक भी हैं। हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, यहाँ पे जो मतलब नहीं कर, जो ऑलवेज ऑलवेज है। टॉक्स, देखिए टॉक का टॉक्स हो गया, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो वहां पे एस से यस लगाते हैं। ही, सी, इट किसी का नेम हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे माई फादर, माई फ्रेंड, टीचर, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है, एक वचन। तो ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया है ना। मंग टॉक्स, बात करते हैं, तो ये टॉक्स नहीं पढ़ेंगे, एल साइलेंट आता है, केवल टॉक्स बोलेंगे, है ना। जो हमेशा बात करते हैं, निगेटिव, नकारात्मक। स्टफ यानी भी चीजें को हम स्टफ के रूप में यूज किया जाता है। नकारात्मक बातें करते हैं, अबाउट मी, मेरे बारे में। क्लियर हो गया। तो कुछ लोग भाई राजनीति करते हैं, कुछ लोग मेरे बारे में, है ना, गलत बात करते हैं। एंड अबाउट अदर्स, और अबाउट यानी के बारे में, देयर अदर्स, सॉरी अदर्स, दूसरों, यानी मेरे और दूसरे के बारे में निगेटिव बात करते हैं, गलत बात करते हैं, नकारात्मक बात करते हैं। एंड देयर आर सम अदर्स, और फिर बोल रहा है कुछ और हैं, हु, जो स्पेंड, बिताते हैं, व्यतीत करते हैं, खर्च करते हैं, उसे स्पेंड कहा जाता है। देयर होल डे, देयर यानी अपना भी होता है, उनके के लिए भी यूज किया जाता है ना। तो अपना पूरा दिन, तो यहां पे डब्ल्यू साइलेंट है, केवल होल डे बोलेंगे, केवल होल डे, है ना, अपना पूरा दिन। डूइंग यानी करने में, नथिंग कुछ भी नहीं करने में, बट जस्ट गॉसिपिंग, बट यानी बल्कि के लिए बट का यूज किया जाता है। जस्ट गॉसिपिंग, गॉसिपिंग का मतलब क्या होता है, गॉसिप करना आप सभी को पता है, बातचीत करना, गपशप करने को गॉसिपिंग कहते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, और भी कुछ लोग हैं, ऐसे लोग भी हैं जो पूरा दिन कुछ नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ गपशप करते हैं। ऐसे ऐसे लोग तो इस आपके इस मंदिर में है। तो मैं कुछ किसी शांतिपूर्वक मठ में जाना चाहता हूं। आई डोंट थिंक, है ना, मुझे नहीं लगता, तो आई डोंट थिंक है ना, मुझे नहीं लगता, ऐसे यूज करते हैं। बट वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या होगा, आई यानी मैं, डोंट, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है। जब प्रेजेंट सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस, नहीं था, नहीं खाता, नहीं पीती हूं, नहीं जाता हूं, ऐसे सेंटेंस के लिए डोंट या डजंट का यूज करते हैं, जैसे डज नॉट या डू नॉट कहते हैं। आई, यू, वी, दे, इसके साथ हम डू नॉट का यूज करते हैं। ही, सी, इट किसी का नेम हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, तो उसका डज नॉट का यूज करते हैं निगेटिव बनाते समय। तो आई के साथ डू लगता है तो डू नॉट हो गया। आई डू नॉट थिंक, है ना, मुझे नहीं लगता, दैट की, दैट यानी जो भी होता है, वह भी होता है, की भी होता है, अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग निकाला जाता है। मुझे नहीं लगता कि आई कैन प्रैक्टिस, मैं, कैन यानी सकता हूं, प्रैक्टिस यानी अभ्यास, मैं अभ्यास कर सकता हूं। माई स्पिरिचुअल, मेरी स्पिरिचुअल, TUL, च ऐसे है ना, नेचुरल, वही TUL, च ऐसे उच्चारण किया जाता है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, जो पूजा पाठ की बातें, धर्म की, आध्यात्मिक की बात आध्यात्मिक कहते हैं। लाइफ यानी जीवन, इन दिस टेम्पल, तो मैं अपने आध्यात्मिक जो अभ्यास है, इस आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास इस मंदिर में नहीं कर सकता। प्लीज, कृपया, लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो ये हर बार स्टोरी में आपको बताता हूं, जो हमेशा स्टोरी सुनते आ रहे हैं वो तो मेरे साथ ही साथ ट्रांसलेट कर लेते चुटकी में, केवल स्टोरी सुनने आते कई लोग, बट जो सीखने आ रहे हैं उन्हें बताना जरूरी है। लेट का यूज पॉजिटिव वर्ब होता है, लेट यानी किसी को कुछ करना, लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी रन, मुझे दौड़ने दो। लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ाई करने दो, अध्ययन करने दो। लेट मी ड्राइव, मुझे कार चलाने दो। तो वो आपका फर्स्ट फॉर्म लगता है। वैसे ही मैं बोलूंगा लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट हर गो, उसे जाने दो। अब लड़की के लिए हर लगा दिया, लड़के के लिए मतलब पुल्लिंग के लिए हिस लगा दिया, हिम लगा दिया, है ना। इसी प्रकार से लेट का यूज किया जाता है। क्लियर है। तो लेट मी गो, मुझे जाने दो। टू, ये प्रपोजिशन है, कहां जाने दो, अ पीसफुल एंड अ क्वाइट मोनेस्ट्री, एक शांतिपूर्वक, है ना, और एक बोलना चाहिए शांत मठ में। वेयर देयर, जहां, फिर वेयर यानी जहां होता है, कहां भी होता है। वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो, वेयर यानी जहां भी होता है। फिर ये देयर आपका इंट्रोडक्टिव वर्ड, इसका कोई मतलब नहीं निकालना, ऐसे नहीं बोलना आपको, कहां, वहां, ऐसे नहीं बोलना आपको। क्लियर है। आप केवल जहां, ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है, जहां पे सब्जेक्ट नहीं होता है, देयर के बाद इज हो, वॉज हो, वर हो, तो आप समझ जाइए इसका कोई हमें मीनिंग नहीं निकालना है। हाँ भाई, देयर के बाद देयर ही, देयर शी, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा हो तब देयर यानी वहां होता है। एक आध मिलेगा आगे तो देखेंगे, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकालना। वेयर, जहां, इज यानी है, नो टॉक्सिक पीपल, जहां ऐसे विषैले लोग नहीं हैं। अराउंड मी, मेरे आसपास। देन, तब, द मास्टर मंक सेड, है ना, तो जो गुरु भिक्षुक थे, जो उनके गुरु थे,
सेड कहा, से का सेकंड सेड होता है। ओके ओके यानी ठीक है। आई विल लेट यू गो, आई विल का यूज किया गया फ्यूचर, गा गी गे, यहां पे ऐसे था ना लेट मी गो, मुझे जाने दो, अब यहां क्या बोल रहे हैं आई विल लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दूंगा, तो लेट कुछ करने दूंगा। आई विल लेट यू रन, मैं तुम्हें भागने दूंगा। आई विल लेट यू ईट, मैं तुम्हें खाने दूंगा। क्लियर हो गया? तो आई विल लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दूंगा, बट लेकिन बिफोर गोइंग, जाने से पहले, बिफोर यानी होता है पहले, आफ्टर यानी बाद में, यू हैव टू डू मी अ फेवर, यू यानी तुम्हें, हैव टू, अब देखिए केवल हैव नहीं है ना, हैव टू का यूज आपके लिए एक साथ ऐसे मिल जाता है, इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है ना, हैव टू, तुम्हें करना होगा या तुम्हें करना है, तुम्हें करना पड़ता है, इस प्रकार के सेंटेंस के लिए हैव टू का यूज करते हैं। यू है तो यहीं पे ही होता ना, तो ही हैज टू, सी हैज टू, राहुल हैज टू हो जाता। यहीं पे यदि आई होता तो आई हैव टू, यू हैव टू, वी हैव टू, तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट कौन सा, उसके हिसाब से हैव टू या हैज टू लगता है। अब रूल आपको बता रहा हूं, हैव टू या हैज टू का मतलब क्या होता है, तुम्हें कुछ करना होगा, होगा तो नहीं बोलेंगे, वो विल हैव टू में यूज होता है, बट यूज कर देते हैं, यहां पे यूज होगा तुम्हें कुछ करना है। यू हैव टू डू, तुम्हें करना है, तुम्हें कुछ करना है, किसी को बोल ये तुम्हें करना है। यू हैव टू डू, तुम्हें करना है। यू हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ना है। यू हैव टू जंप, तुम्हें कूदना हो, तुम्हें कूदना है। इस प्रकार के सेंटेंस के लिए हैव टू का यूज करते हैं। अब यहीं पे बोलूंगा यू विल हैव टू डू, तुम्हें करना पड़ेगा। यू विल हैव टू रन, तुम्हें भागना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टडी, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो विल हैव टू का यूज फ्यूचर टेंस में लगता है, ये प्रेजेंट है। यहां तक क्लियर हो गया? एक बार में क्लियर होगा, लाइफ टाइम याद रहेगी आपको। तो यू हैव टू डू, तुम्हें करना होगा, मी मेरे लिए, अ फेवर, फेवर यानी क्या होता है, पक्ष लेना, मेरे लिए कुछ करना, उसे फेवर कहा जाता है। तो उसने कहा तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा, फॉर द वन लास्ट टाइम, है ना, आखिरी बार के लिए, आखिरी बार मेरे लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। देन तब द स्टूडेंट मंक सेड, तो जो विद्यार्थी भिक्षुक ने कहा, टेल मी, मुझे बताओ मास्टर, गुरुजी मुझे बताओ, व्हाट शुड आई डू फॉर यू, व्हाट यानी क्या, शुड चाहिए, जब हम किसी से, है ना, चाहिए एडवाइस लेते थे तो क्या करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना, शुड का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, है ना। यू शुड गो टू द जिम, तुम्हें जिम जाना चाहिए, तो शुड का यूज करते, कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए शुड नॉट, है ना। यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, तो ये शुड का यूज सीख लीजिए। क्लियर है? तो व्हाट यानी क्या, शुड यानी चाहिए, आई यानी मुझे, मुझे क्या करना चाहिए, डू यानी करना, फॉर यू आपके लिए मुझे क्या करना चाहिए। देन द मास्टर मंक, फिर जो गुरु भिक्षुक थे, टुक यानी लिया, टेक का सेकंड टुक होता है, टेक टुक टेकन, तो हम सेकंड फॉर्म का टुक लिया, अ स्पून फुल ऑफ वाटर, अ स्पून यानी होता है चम्मच, फुल यानी भरा हुआ, एक चम्मच भर, स्पून फुल कहा जाता है, ऑफ वाटर, तो एक चम्मच भर पानी लिया, यानी एक चम्मच था उसमें पानी भरा हुआ था, एंड गेव इट टू द स्टूडेंट, एंड गेव यानी दिया, गिव गेव गिवन, तो हम गेव का यूज, दिया, खाया पिया, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो गेव किसका सेकंड फॉर्म, गिव का है, और दिया, इट यानी इसे, अब चम्मच है उसमें ही या सी का यूज तो नहीं करेंगे, तो इट का यूज कर रहे हैं, निर्जीव में भी इट का यूज किया जाता है। टू द स्टूडेंट, टू प्रेपोजिशन है, किसे दिया, द स्टूडेंट, विद्यार्थी जो भिक्षुक था उसे एक चम्मच भर के पानी दे दिया, एक चम्मच से पानी भरा हुआ था। एंड सेड, और कहा, यू मस्ट कैरी, यू यानी तुम्हें, मस्ट यानी चाहिए, कैरी यानी ले जाना, दिस स्पून फुल ऑफ वाटर, इस चम्मच भरे हुए पानी को। क्लियर है? तो उसने कहा भाई कि आपको इस चम्मच पानी को, चम्मच भरे पानी को क्या करना है, अराउंड यानी चारों ओर, उसे अराउंड कहा जाता है, ले जाना चाहिए, मंदिर के मठ के चारों ओर ले जाना चाहिए, द मोनेस्ट्री मठ होता है, एंड और, यू शुड ब्रिंग, यू यानी तुम्हें, शुड यानी चाहिए, ब्रिंग यानी लाना, इट और तुम्हें इसे लाना चाहिए, टू मी मेरे पास, बट लेकिन, हियर इज, तो शॉर्ट में हियर इज को ऐसे कॉमा करके लिखते, हियर इज द ट्रिक, लेकिन एक ट्रिक है, एक है ना, एक थोड़ा सा हम बोल सकते हैं युक्ति है, यू मस्ट नेवर स्पिल अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, यू यानी तुम्हें, मस्ट एकदम जरूरी बोलते ना, चाहिए, उसे मस्ट के यूज किया जाता है, नेवर यानी कभी नहीं, स्पिल यानी छलकाना, अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, फ्रॉम इट यानी इसमें से। क्लियर हो गया? तो बोले ठीक है भाई, तुम्हें चम्मच भर पानी को मट के चारों ले जाना चाहिए, लेकिन आपको इसे मेरे पास लाना चाहिए, मेरे पास लाना है, लेकिन इसमें एक है ना ट्रिक है, एक युक्ति है कि आपको इसमें से एक बूंद भी पानी नहीं गिरना चाहिए, एक बूंद भी पानी नहीं गिरना चाहिए चम्मच में से। इफ यू कैन डू इट, यदि तुम, यू कैन, तुम कैन यानी सकना, डू यानी करना, इट यानी इसे, यदि तुम ये कर सकते हो,
आई विल लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये सेंटेंस का मैंने ऊपर बता दिया हूं, फिर दोबारा इसका रिपीट नहीं करूंगा। टू फिर प्रीपोजिशन है, जगह बताते हैं ना उसके आगे टू लगाते हैं। अ पीसफुल मॉनेस्ट्री, फिर मैं तुम्हें एक शांति भरा जो मठ है वहां जाने दूंगा। सो तब थिंकिंग दैट, यह सोचकर विचार करके, द मास्टर विल लेट हिम गो टू अ पीसफुल मॉनेस्ट्री, है ना। तब थिंकिंग दैट, ये सोचकर कि द मास्टर विल लेट हिम गो, क्लियर हो गया। तो अब उसने बाय कंप्लीटिंग दिस वियर्ड रिक्वेस्ट, इसलिए ये सोचकर कि मास्टर विल लेट मी गो, कि मालिक मुझे जाने देंगे, टू ए पीसफुल मॉनेस्ट्री, कि एक शांतिपूर्वक मठ में जाने देंगे, बाई कंप्लीटिंग यानी पूरे करने पर, दिस वियर्ड यानी अजीब को वियर्ड कहते हैं, वियर्ड रिक्वेस्ट, इस अजीब विनती को, द स्टूडेंट मंग, जो विद्यार्थी भिक्षुक, टुक द स्पूनफुल ऑफ वाटर, उसने वो चम्मच भरा पानी लिया, एंड कैरिड इट अराउंड द मॉनेस्ट्री, और उसे मठ के चारों तरफ उसे उठाकर ले गया, लेकर चारों तरफ क्या करने लगा, देखिए क्लियर हो गया। तब उसने ये सोचा कि भाई मालिक अगर मैं ऐसे करता हूँ, इस वियर्ड रिक्वेस्ट, इस अजीब विनती को, विनती क्या, आदेश, अनुमति, आदेश भी बोल सकते हैं, इस अजीब विनती को यदि मैं करता हूँ तब वो मुझे जाने देंगे। तो ये सोचकर उसने क्या किया, तुरंत वो चम्मच भरा पानी को ले लिया और मठ के अराउंड यानी आसपास फुल्ली फोकस्ड, यानी पूरे तरीके से फोकस्ड, यानी क्या होता है, ध्यान केंद्रित करते हुए, उसे फोकस्ड कहा जाता है, पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हुए, समझ गया ना, चम्मच को देखते हुए कि भाई पानी ना गिरे, उसे हम फुली फोकस्ड कहते हैं, सेकंड में फोकस्ड हो गया, पूरी तरीके से ध्यान देते हुए, एंड विदाउट स्पिन फीलिंग अ सिंगल ड्रॉप, विदाउट यानी बिना, स्पिन फीलिंग अ सिंगल ड्रॉप, और क्या किया उसने, बिना स्पिन नहीं होगा, स्पिल होगा मेरे ख्याल से, स्पिन फीलिंग फ्रॉम इट, सो आफ्टर, अच्छा ये अलग है, स्पिन फीलिंग लिखा हुआ है। अगर स्पिन फीलिंग होगा तो वही होगा जैसे बोलते हैं ना घूमना, चक्कर खाना, स्पिन फीलिंग बोलते हैं। अ सिंगल ड्रॉप फ्रॉम इट, सो आफ्टर अ फ्यू आवर्स, ठीक है। तो वो क्या किया, बिना उसमें से एक भी पानी की एक भी बूंद गिराया, वो चारों तरफ क्या करने लगा, वो मठ के चारों तरफ घूमने लगा। द स्टूडेंट मंग केम बैक, है ना, आफ्टर अ फ्यू आवर्स यानी कुछ घंटों के बाद, तो फ्यू आवर्स मतलब होता कुछ, तो आवर्स नहीं पढ़ेंगे इसे, सॉरी हावर्स नहीं पढ़ेंगे, या तो आवर्स पढ़ सकते हैं, आवर्स पढ़ सकते हैं, हावर्स नहीं पढ़ेंगे, एट्स हम साइलेंट मानते हैं यहाँ पे। अब वो आया वहां से, टू द मास्टर, बिना पानी गिराए वो अपने गुरु के पास आ गया, विद अ हैप्पी फेस, विथ यानी साथ, हैप्पी फेस है ना, तो एकदम खुश चेहरे के साथ, एकदम बोलते ना खुश मिजाज। अब वो अपने गुरु के पास आ गया, खुश होकर आ गया, चेहरे पर खुशी थी। एंड सेड मास्टर, और अपने गुरु से कहा, आई डिड इट, मैंने इसे किया, है ना, तो डू का डिड हो गया। आई कैरिड दिस स्पूनफुल ऑफ वाटर, कैरिड यानी मैं ले गया इस चम्मच भरे पानी को, ऑल अराउंड द मॉनेस्ट्री, कहा गया ऑल अराउंड द मॉनेस्ट्री। मैं मोबाइल से ऐसे देखना पड़ता तो पेंसिल को ऐसे निशाने में लगाना पड़ता है, इधर उधर हो जाता है, क्लियर है। तो भाई उसने सीधा सीधा कह दिया कि मैंने इसे पूरे चारों तरफ मैं इसे क्या कर दिया, मैं इसे ले गया था इसे, इवन विदाउट स्पिलिंग अ ड्रॉप फ्रॉम इट, यानी बिना एक भी पानी गिराए हुए, इसमें से एक भी पानी, एक बूंद पानी गिराए हुए मैंने इसे पूरे चारों घुमा के ले आया। सो नाउ, तो अब, लेट मी गो, मुझे जाने दो, टू अ पीसफुल मॉनेस्ट्री, एक शांतिपूर्वक मठ में जाने दो। देन द मास्टर मंक सेड, फिर उस गुरु भिक्षुक ने कहा, ओके ठीक है, माय स्टूडेंट, मेरे विद्यार्थी, यू आर फ्री टू गो, है ना, तुम जाने के लिए क्या हो, आजाद हो, है ना, तुम जा सकते हो। बट बिफोर यू गो, लेकिन जाने से पहले, जस्ट टेल मी, बस मुझे ये बताओ, वन थिंग यानी मुझे बस एक बात बताओ, व्हाइल यानी जब, यू वर कैरिंग, जब तुम ले जा रहे थे, द स्पूनफुल ऑफ वाटर,
जब तुम ये चम्मच भरा पानी ले जा रहे थे अराउंड द मॉनेस्ट्री, इस मठ के चारों ओर पानी का चम्मच जब ले जा रहे थे, डिड यू हियर, क्या तुमने सुना। तो देखिए यहाँ पे हर्ड क्यों नहीं बोल रहे, सेकंड फॉर्म का यूज, क्या तुमने सुना, मैं तो पास्ट की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे हर्ड होना चाहिए। नहीं, यदि डिड का यूज हो गया है तो आप वर्ब का फर्स्ट, हालांकि ये पास्ट का सेंटेंस है। डिड यू हियर, क्या तुमने सुना, क्या तुम सुनते हो नहीं बोल रहा हूं, तो हियर का सेकंड हर्ड होना चाहिए यहाँ पे HEARD, बट हियर क्यों, यदि डिड का यूज हो गया पास्ट में, इंट्रोगेटिव हो निगेटिव हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। तो जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं ना, सब्जेक्ट के पहले डिड लगा देते हैं, है ना, क्या तुमने खाया, डिड यू ईट, क्या तुमने, है ना, क्या तुमने पढ़ा, डिड यू स्टडी, डिड पहले लग जाता है। डिड यू हियर, क्या तुमने सुना, एनी ऑफ द मंक्स, यानी किसी भी शिष्यों में से, भिक्षुकों में से, टॉकिंग यानी बात करती है, यहाँ पे भी टॉकिंग नहीं हुआ, टॉकिंग हुआ, अबाउट यानी के बारे में, पॉलिटिक्स क्या राजनीति के बारे में बात करते हुए सुना। डिड यू हियर, क्या तुमने सुना, एनी ऑफ द MS गॉसिपिंग अबाउट अदर पीपल, है ना, क्या तुमने, वही है MS गॉसिपिंग, MS क्यों लिखा हुआ है, एनी ऑफ द MS गॉसिपिंग अबाउट अदर पीपल, डिड यू हियर, ये वही मंक्स ही है, शॉर्ट में MS लिखा, ये मंक्स है ना, देखिए MS मिस प्रिंट हो गया, मैंने इसे मंक्स लिखा हुआ था, फॉन्ट चेंज हुआ तो MS लिखा गया, ये है ही मंक्स ही है। क्या तुमने, है ना, एनी ऑफ, देखिए यहां पर भी लिखा हुआ है, डिड यू हियर एनी ऑफ द मंक्स, यहां पर भी लिखा हुआ है डिड यू हियर एनी ऑफ द MS, वही मंक्स ही होगा ना। तो डिड यू हियर एनी ऑफ द मंक्स गॉसिपिंग यानी गपशप करते अबाउट अदर पीपल, दूसरों के बारे में। डिड यू हियर एनी ऑफ द मंक्स टॉकिंग निगेटिव स्टफ अबाउट यू, क्या तुमने किसी भी जो भिक्षुक को टॉकिंग यानी बात, निगेटिव स्टफ यानी नकारात्मक बातें कर, अबाउट यू तुम्हारे बारे में बात करते हुए सुना। क्लियर है, गुरुजी ने ये पूछा है कि जब भाई तुम चम्मच लेके, पानी भरा हुआ चम्मच जब ले जा रहे थे चारों तरफ ध्यान पूर्वक जब तुम जा रहे थे, तब क्या तुमने किसी भी अपने शिष्यों को, मतलब बाकी जो शिष्य थे, जो तुम्हारे मित्र बोल सकते हो, या बाकी जो शिष्य थे, उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोलते हुए सुना, राजनीति के बारे में बात करते हुए सुना, किसी और के बारे में गलत बातें करते हुए सुना, गुरु उनसे पूछ रहे हैं। देन द स्टूडेंट मंक सेड, तब वो भिक्षुक शिष्य ने कहा, मास्टर गुरुजी, आई वॉज फोकस्ड, मैं फोकस था यानी मेरा ध्यान केंद्रित था, ऑन यानी पर, है ना, द स्पून मेरा ध्यान चम्मच पर केंद्रित था, एंड आई डिडंट हैव यानी था, मतलब है होता है, बट देखिए डिडंट हैव तो मेरे पास नहीं था, ऐसे यूज किया, आई डिडंट हैड का यूज नहीं करेंगे, आई डिडंट हैव मेरे पास नहीं था, एनी टाइम मेरे पास कोई बिल्कुल समय नहीं था, टू लिसन सुनने का, टू ऑल दोस नॉइसेस उन सभी जो कोलाहल थे, जो आवाज थी, जो नॉइज यानी क्या होता है, जो शोर, उन सभी शोर को सुनने का मेरे पास समय ही नहीं था, मेरा ध्यान पूरा उस चम्मच पर केंद्रित था कि इसमें से पानी न गिरे। जस्ट देन, ये जस्ट होगा ना, जस्ट देन द मास्टर मंक सेड, सी, तब गुरु शिष्य ने कहा, सी देखो माय स्टूडेंट, है ना, देखो मेरे शिष्य, इफ यदि यू आर फुली फोकस्ड, यदि आप पूरी तरीके से फोकस्ड हो, पूरी तरीके से यदि तुम्हारा ध्यान केंद्रित हो, ऑन योर गोल तुम्हारे लक्ष्य पर, यदि तुम्हारा ध्यान तुम्हारे लक्ष्य पर केंद्रित हो, एंड इफ यू आर फुली फोकस्ड, और यदि तुम, यू आर शॉर्ट में, यू आर फुली फोकस पूरी तरीके से केंद्रित हो, ऑन योर पर्पस, पर्पस है ना उद्देश्य पर, जो तुम, है ना, तुम्हारा उद्देश्य जो लक्ष्य है, लक्ष्य गोल हो गया, पर्पस है ना उद्देश्य होता है। यू डोंट हैव टाइम, फिर डोंट क्या, डू नॉट हैव, तुम्हारे पास समय नहीं होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंस में डोंट हैव आ गया, यहाँ पे डिडंट हैव का यूज किया गया, इसके जस्ट पहले हमने देखा, ठीक है, डिडंट हैव, डोंट हैव, तो पास्ट सिंपल, ये देखिए डिडंट हैव पास्ट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस, डोंट हैव प्रेजेंट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस। और यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, आई के साथ डिडंट, यू के साथ डिडंट, वी के साथ डिडंट, राहुल के साथ, सबके साथ डिडंट लगता है, यहाँ पे देखना पड़ता है, आई यू वी दे के साथ डोंट, ही सी इट थर्ड पर्सन डजंट, ठीक है। यू डोंट हैव टाइम, तुम्हारे पास समय नहीं होता, यदि तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर, अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहता है, तुम्हारे पास समय नहीं होता, टू लिसन टू ऑल दोज अदर निगेटिव नॉइसेस, उन सभी, दोज यानी उन अन्य जो नकारात्मक शोर है, अराउंड यू तुम्हारे आसपास, उसे सुनने के तुम्हारे पास समय ही नहीं होता। रिमेंबर याद रखो, वेर एवर यू गो,
है ना, जब कभी भी तुम जाओगे इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया से, वर्ल्ड है ना, एक होता है आपका वर्ड, वर्ड यानी होता है शब्द, एल जुड़ गया तो वर्ल्ड यानी दुनिया, तो यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से, एल लग गया ना दुनिया, समझ जाओ ज्यादा हो गया ना दुनिया। इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, यू विल मीट, है ना, तुम्हारी मुलाकात होगी या तुम मिलोगे निगेटिव, नकारात्मक, पीपल, लोगों से। देखिए कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये बस लास्ट हाफ पैराग्राफ बचा हुआ है। पीपल अराउंड यू यानी तुम्हारे आसपास, जब कभी भी तुम भविष्य में, है ना, तो तुम्हें आसपास निगेटिव यानी नकारात्मक लोग मिलेंगे। यू यानी तुम्हारे, है ना, अराउंड यू तुम्हारे आसपास। बट लेकिन इफ यू आर फुली फोकस्ड, यदि तुम क्या हो, पूरी तरीके से तुम्हारा ध्यान केंद्रित है ऑन योर गोल, तुम्हारे लक्ष्य पर, एंड योर लार्जर पर्पस, और तुम्हारे जो बड़े उद्देश्य उसे लार्जर पर्पस का, तुम्हारे बड़े उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित है, ऑल द अदर निगेटिव पीपल, और जो अन्य जो नकारात्मक लोग हैं, एंड ऑल द अदर निगेटिव वर्ड्स, और जो बाकी नकारात्मक जो शब्द है, बातें हैं, दैट यू हियर, जो तुम सुनते हो, आर नथिंग, वो कुछ नहीं है, बट जस्ट नॉइसेस, वो सिर्फ एक शोर है, वो और कुछ नहीं, हल्ला के जैसा और कुछ भी नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बोलते हैं ना कि देवियों और सज्जनों, ऐसे लेडीज, देवियों और सज्जनों, इट इज ऑल अबाउट वॉट वी फोकस इन अवर लाइफ। ये अब हमारा मोरल शुरू हो गया कि ये सब क्या है, ऑल अबाउट, ये सब वॉट वी फोकस इन अवर लाइफ, हम हमारे जीवन में किस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। द मोर वी फोकस ऑन अदर पीपल्स बिहेवियर, जितना ज्यादा हम दूसरे लोगों के स्वभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अदर पीपल्स वर्ड्स, दूसरे लोगों के जो शब्द हैं, अदर पीपल्स लाइव्स, उनके दूसरे लोगों का जो जीवन है, देयर विल बी मेनी टॉक्सिक पीपल, और बहुत से नकारात्मक मतलब विषैले लोग अराउंड अस, हमारे आसपास हैं। बट इफ वी आर फोकस, इफ वी आर फोकस, लेकिन यदि हम फोकस्ड होते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं ऑन अवर सेल्फ, खुद पर, अवर गोल्स, हमारे लक्ष्य पर, अवर पर्पस, हमारे उद्देश्य पर, ऑल दोज निगेटिव स्टफ, वो सभी जो नकारात्मक चीजें हैं, विल बिकम नथिंग, वो कुछ भी नहीं होंगी, बट बल्कि जस्ट अ नॉइज, सिर्फ एक वो आवाज ही होंगी, सिर्फ एक शोर होगा। सी इट इज इजी, है ना, ये देखने में क्या बहुत ही आसान है। क्रिटिसाइज अदर पीपल, ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि दूसरे लोगों की आलोचना करना आसान है, क्रिटिसाइज यानी आलोचना करना, वही गलती निकालना। इट इज इजी टू सी द डार्क साइड, और ये आसान है, डार्क साइड यानी होता है जिसकी किसी के हम क्या बोल सकते हैं, जो नकारात्मक चीजें उसे डार्क साइड कहा जाता है। एंड द नेगेटिव साइड, और नकारात्मक जो पक्ष है, अंधेरे पक्ष, नकारात्मक पक्ष ऑफ पीपल, ये आसान है लोगों की बुराई को देखना। बट इट टेक्स, लेकिन ये क्या लेती है, अ हार्ट ऑफ ब्रेवरी एंड काइंडनेस, लेकिन ये क्या करती है, साहस, हार्ट ऑफ साहस, साहसी हृदय बोलते हैं, और काइंडनेस और दयालुता, टू सी, देखने के लिए, द ब्राइट साइड ऑफ पीपल, ठीक है। लोगों का नकारात्मक चीजें देखना बहुत आसान है, लेकिन यदि हम लोगों की जो, हम क्या होता है, ब्राइट साइड यानी उसके जो उज्जवल जो ओर है, उनका जो हम बोल सकते हैं, उनका अच्छाई बोल सकते हैं ना भाई। किसी का डार्क साइड क्या होगा, उसकी जो निगेटिविटी है, और ब्राइट साइड क्या होगा, उसकी अच्छाई को ब्राइट साइड कहेंगे। तो हम लोगों की अच्छाइयों को देख सकेंगे। वी ऑल हैव इम्परफेक्शन, वी ऑल हैव, हम सबके पास क्या इम्परफेक्शन यानी क्या होता है, इम्परफेक्शन, है ना, इसका मतलब होता है हम सभी परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ खामियां हैं, उसे इम्परफेक्शन कहते हैं। हम सभी के पास तो हैव यानी है, कुछ ना कुछ खामियां हैं इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में, लाइफ यानी जीवन में। वी ऑल मेक मिस्टेक्स, हम सभी गलतियां करते हैं। वी ऑल मेक बैड चॉइसेस, हम सभी गलत चुनाव करते हैं। एंड ऑल दोज फॉल्ट्स, और वे सभी गलतियां, इम्परफेक्शंस और कमियां, आर द थिंग्स, चीजें हैं, दैट मेक्स अस हु वी आर, वो बनाती है, ये सभी चीज हमें क्या बनाती है, जो हम हैं। सो व्हेन यू वर्क, तो जब आप काम करते हो, विथ पीपल, लोगों के साथ, और या व्हेन यू आर ऑन सोशल मीडिया, जब आप सोशल मीडिया पर होते हो, समझ गया ना क्या क्या चीजें हैं। यू विल कम अक्रॉस विथ पीपल, कम अक्रॉस यानी क्या होता है, मुलाकात होना, किसी से अचानक मिल जाना, उसे कम अक्रॉस कहते हैं। विद द पीपल, लोगों से मुलाकात होती है, दैट यू डोंट लाइक यू, जिसे तुम नहीं चाहते हो। विल कम अक्रॉस विथ आइडियाज,
वो आइडियाज उपायों के साथ आता है। दैट यू डोंट अग्री, जिस पर आप क्या करते हैं, अग्री नहीं होते, सहमत नहीं होते हैं। विथ रिमेंबर इन ऑल दोज टाइम्स यू हैव द पावर ऑफ चूज वेदर टू रिएक्ट विथ नेगेटिविटी और द रिस्पॉन्ड टू देम, है ना। तो ये आपके पास चॉइस होती है, एक आपको चुनाव करना होता है कि वेदर, या तो आप क्या कर सकते हैं कि किस प्रकार से रिएक्ट कर सकते हो, अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकते हो चूज करने का, विथ निगेटिविटी और द रिस्पॉन्ड टू देम विथ पॉजिटिविटी। आपके ऊपर है कि आप उस, जैसे सोशल मीडिया में आप यूज करते हो, बहुत सारा सोशल मीडिया है, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह में, ट्विटर वगैरह हो गया, तो आपके ऊपर है, आपके पास शक्ति है, क्या शक्ति है, चूज करने की, चुनने की। या तो आप उसका जैसे कमेंट के किसी कमेंट का जवाब आप निगेटिविटी, नकारात्मक रूप से दे सकते हो, या फिर टू रिस्पॉन्ड, या फिर प्रतिक्रिया दे सकते हो, टू देम मैंने उन्हें, विथ पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी मतलब क्या, सकारात्मकता से, अच्छे तरीके से भी किसी का बात काटा जा सकता है ना, लेडीज एंड जेंटलमैन, है ना। तो फिर वही है, देवियों और सज्जनों, इट इज ऑल अबाउट व्हाट यू चूज टू डू। ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चुनते हो, एंड व्हाट यू फोकस इन योर लाइफ, सो फोकस ऑन योर सेल्फ। इसलिए आप अपने खुद पर केंद्रित रहे, ध्यान केंद्रित करें, एंड चूज टू रिस्पॉन्ड टू देम विथ पॉजिटिविटी, है ना, पॉजिटिविटी। इसलिए अब आप अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें और सकारात्मकता के साथ उनका जवाब देने का चुनाव करें। जैसे कि अभी ने स्टोरी में आपने देखा, अभी की स्टोरी में, कि जब उसका ध्यान केंद्रित नहीं था, उस स्टूडेंट का, जो स्टूडेंट मंग था, उसका ध्यान केंद्रित नहीं था, किसमें ध्यान केंद्रित नहीं था, अपने पढ़ाई में, सीधी सी बात है। जो जीवन का जो ज्ञान प्राप्त करने आया था, जो मंग के पास मठ में आया था, तो उसका ध्यान केंद्रित नहीं था, उसका ध्यान दूसरों की बातों पर जाता, क्या बोल रहा है, गलत बात बोल रहा है, अब क्या करूं, मेरे बारे में ऐसे बोला, अरे दूसरे के बारे में क्या बात कर रहा है। उसका ध्यान खुद पर केंद्रित नहीं है, उसका ध्यान अन्य विद्यार्थियों पर, दूसरे लोगों पर ध्यान केंद्रित है। गुरु ने इसलिए कहा कि लो भाई, चम्मच भर पानी लो और एक बार थोड़ा सा चक्कर काट के आ जाओ, पानी गिरने ना पाए तभी तुम्हें जाने दूंगा। लालच भी दे दिया, भाई ऐसे बोलता तो हो सकता पानी गिरा, बोले तभी तुम्हें जाने दूंगा। तो ये डर गया, अरे फिर मुझे ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। नहीं भैया, ध्यान से मैं पानी को लेकर जाता हूं और अच्छे से पूरे पानी को बचा के ला, एकदम पूरा ध्यान पूर्वक वो मठ के चारों ओर घूमा, पूरा ध्यान उसका केंद्रित था उस चम्मच के अंदर जो पानी भरा हुआ था कि एक बूंद भी ना छलके, और वापस एक राउंड मारकर गुरु के पास आया, गुरुजी देखिए मैंने पूरा पानी ले आया है, जैसे का तैसा। गुरु ने कहा वाह, बहुत अच्छी बात है, अब तुम जा सकते हो जहां तुम जाना चाहते हो, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर दो कि जब तुम चारों तरफ घूमे, अभी है ना मोरल बताने वाला हूं आपको, जब घूमे आप, तो क्या आपका ध्यान निगेटिविटी जो थी, आसपास के नकारात्मक चीजें थी, गलत बातें थी, राजनीति भरी बातें थी, आपके बारे में कोई गलत सुनाई दिया? बोले नहीं, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया, मेरा ध्यान तो पूरा चम्मच पर ध्यान केंद्रित था, पानी छलकने ना पाए। गुरु ने कहा यही बात है, तुम जिस प्रकार से अभी ध्यान केंद्रित किए थे इस चम्मच पर कि पानी ना गिरे, वैसे ही तुम जिस लक्ष्य के साथ इस मठ पर आए हो, मुझसे शिक्षा ग्रहण करने आए हो ना, आप केवल उस पर ध्यान केंद्रित करो। लोग तो बोलेंगे ही, कहीं क्या उस मठ में जाओगे तो क्या वहां पे सभी लोग अच्छे होंगे? ऐसे तो हो ही नहीं सकता। भाई दो चार लोग होंगे राजनीति करने वाले, आपके बारे में गलत बोलने वाले, तो हर जगह रहते हैं। तो फिर क्या करोगे? क्या हर बार आप बदलते रहोगे? नहीं, आप कहीं भी रहो। निर्भर किस पर करता है? आप पर निर्भर करता है कि आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर, आपके उद्देश्य पर केंद्रित है कि नहीं है। यदि आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर केंद्रित है ना, आसपास लोग आपके पर निगेटिव, हजारों निगेटिव बातें करते रहे, आपको नीचा दिखाते रहे, आपके बारे में भला बुरा बोले, राजनीति करे, कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए केवल वो शोर के बराबर है, हल्ला हो रहा है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, बस। इसके अलावा हमें उनकी निगेटिव बातों पर ध्यान नहीं देना। लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि हमारे ऊपर, हमारे पास क्या है, एक पावर ऑफ चूज, हमारे पास चुनने का शक्ति है। हम क्या कर सकते हैं? चाहे तो उस निगेटिव बातों को चुन सकते हैं, अरे ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, मेरी मम्मी बोल रही है, मम्मी तो खैर कभी नहीं बोलती अपने बच्चों के लिए, बट ऐसे मुंह से निकल गया। माँ तो कभी नहीं बोलती कि मेरा बच्चा सक्सेस नहीं होगा। माँ पिताजी एक बार बोल देते हैं, लेकिन वो भी इसलिए बोलते हैं कि ऐसे बोलूंगा तो थोड़ा गुस्से में अच्छा पढ़ाई कर लेगा। बट बहुत से लोग, परिवार के ही कई लोग, बाहरी लोग भी बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, अरे क्या करेक्टर बनेगा, अरे तुम क्या इंग्लिश सीख पाओगे, तुमको तो बिल्कुल भी नहीं आता, हिंदी तो पहले ठीक से बोल लो, इंग्लिश कहाँ सीख पाओगे, अरे इंग्लिश थोड़ा बोलो। तो जो इंग्लिश जाने वाला मजाक उड़ाने लगते हैं। कुछ पढ़ाई कर रहे हो, कोई है ना, कोई बड़े बड़े एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई पुलिस वाला बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई भी पोस्ट के लिए निकला, कोई डाकिया बनना चाहता है, कोई बुरी बात नहीं है, तैयारी कर रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, निगेटिव बात कर रहे हैं, अरे कितने बार तो परीक्षा दिया है,
ये कहाँ से पास हो पाएगा। आप उन बातों को सुनोगे, बिल्कुल पास नहीं हो पाओगे भैया। आपके मन में वही बात है कि नहीं नहीं, लोगों को विश्वास ही नहीं मुझ पर, कैसे करके दिखाऊं। माँ बाप ही जब कई बार ऐसे होता है ना, कई बार नहीं 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 तुम नहीं कर पाओगे भाई, कई बार ऐसे बोल देते हैं, वो बात दिल पे लग जाती है। तो ये जो मंगने का है उसे हमें ध्यान पर रखना है। ठीक है, बोलने वाले बोलते हैं, हमारे ऊपर, हमारे हाथ में क्या चुनना, उनकी निगेटिव बात को हमें नहीं चुनना है, हमें हमारे लक्ष्य को चुनना है कि मुझे बनना है, पूरा प्रयास करना है, और उसके बाद लक्ष्य प्राप्ति होती है, नहीं होती कोई बात नहीं। उसके अलावा वो आपने जो पढ़ाई की वो कभी बर्बाद नहीं जाती ना, आपको और भी उससे अच्छा मिल जाएगा, उसकी कोई परेशानी, पढ़ाई कभी भी बर्बाद नहीं होती, ये चीज़ ध्यान रखिए। पुलिस की तैयारी करें, भगवान ना करे, कई बार ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे, है ना, अब बोलना नहीं चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे जो योग्य व्यक्ति हैं वो भी पीछे रह जाते हैं। और बोलना चाहिए कि कम अंक वाले और भी बहुत सारे लोग हैं चयनित हो जाते हैं जो अयोग्य रहते हैं, ऐसे भी अवस्था आती है। लेकिन उसमें घबराने वाली बात नहीं हो पाया कोई बात नहीं, कभी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। लोग क्या आपके बारे में कमेंट कर रहे हैं फेसबुक, यहाँ पर वहाँ पर, हो सकता है निगेटिव कमेंट कर दिए, आप भी बदल लेने आ गया, अरे भैया तुमने मेरे बारे में ऐसा रास्ते में रोक लिया मारने पीटने के लिए। अरे भाई जवाब दो, जवाब नहीं देने बात नहीं, आपके धर्म के बारे में कुछ गलत बोल रहा है, आपकी व्यक्तित्व के बारे में कुछ बोल रहा है, तो आप जवाब दीजिए, लेकिन पॉजिटिव वे पे, थोड़ा सकारात्मक वे पे आप उसे जवाब दे सकते हैं, ताकि सुनने वाले को भी बुरा ना लगे, वो समझ भी आ जाए कि भैया मेरी बात गलत है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल, कि आपको कभी भी नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हुए सकारात्मक बातों पर ध्यान देना है। जो अच्छी बात बोल रहे हैं उसे सुनिए, ग्रहण कीजिए, बुरी बातों जो फिल्टर होता है ना, बिल्कुल छान देते हैं, चाय पत्ती वगैरह को हम अलग कर दीजिए, साफ चीज़ों को लीजिए, स्वाद लीजिए, पढ़ाई कीजिए, फोकस कीजिए। इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बिल्कुल ध्यान केंद्रित करिए कि सर आप जो पढ़ा रहे एक चीज़ को हमने यहाँ इम्परफेक्शन, है ना, इस प्रकार कैसे उच्चारण करना है, खामियाँ, इसका कमियाँ, है ना, तो ये सब चीज़ हमें क्या होता है, इस चीज़ पर हमें सीखने को मिलता है, उसे आप सीखिए, नोट्स तैयार कीजिए। आप ज़रूर इंग्लिश सीखेंगे, मुझे पूरा भरोसा है अपने विद्यार्थियों पर। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं हमेशा ये प्रयास रहता है कि पूरा 100% मैं सही पढ़ाऊँ, भूल चूक ना हो, कहीं भी कुछ समझ नहीं आता मैं खुद अपने से सर्च करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, उसके बाद ही आप लोग को पढ़ाता हूँ। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे है टेलीग्राम, और उसे ज्वाइन कर लेंगे, फ्री में PDF मिल जाएगा, बढ़िया क्लियर आपको, ताकि आप लोग फिर से एक बार रीड करके देखिए कितना आप ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यदि ग्रामर सीखना है, फर्स्ट डे से इंग्लिश सीखना है, ये तो जिन्हें इंग्लिश आती है वो लोग भी आते हैं यहाँ पे सुनने के लिए, सीखने के लिए, बट जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आती, डे 1 से सीखना है, तो उनके लिए मैंने ज्वाइन क्लासेस स्टार्टेड किए हैं, उसका लिंक नीचे है, आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। और फिर डे 1 से वहाँ पर इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे ग्रामर वगैरह सब चीज़ है। तो ये थी आज की क्लास, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।